नमस्कार। तो आज हम यमक अलंकार को ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। जिस तरीके से आपने अनुप्रास अलंकार, जिस तरीके से आपने श्लेष अलंकार को ट्रिक के साथ याद किया है, उसी तरीके से आज हम यमक अलंकार को सिर्फ 5 से लेके 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से तैयार कर देंगे। इसके 20 MCQs मैं आपके लिए लाया हूं, जो आपने पहली बार देखे होंगे, कहीं तो ऐसे प्रश्न होंगे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक उदाहरण देखेंगे आप, यहां पे लिखा हुआ है कि यार कल उसने मुझे देखकर एक पास दी और आज मेरे पापा कह रहे हैं कि बेटा तू तो पास हो गया। अब यहां पर एक शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान से समझिए। पास शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। आप मुझे बताइए यहां पे अलंकार कौन सा है। अब देखो, आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है। देखो, अनुप्रास हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे अनुप्रास हो सकता है और यहाँ पे श्लेष हो सकता है और फिर यहाँ पे जो है ये आपके 3 ऑप्शन है और यहाँ पे यमक भी हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सा अलंकार है इस शब्द में। अगर कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें, सिर्फ 5 मिनट में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम इसे अच्छी तरह से समझने वाले हैं, बल्कि ट्रिक के साथ हम समझने वाले हैं कि यमक अलंकार को कैसे पहचानना है। श्लेष को आपने पहचान लिया ना, पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अनुप्रास का भी हमने एक बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एक ट्रिक के साथ हमने इसे भी अच्छी तरह से देख लिया, उसका भी लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि यमक अलंकार को हम ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। ये पूरी PDF मैंने इसलिए रेडी करी है ताकि मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इस PDF को आप जो है वो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और आपको इसे कहां से लेना है तो मैं मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इसे ले सकते हैं। अब देखो, एक्चुअली क्या होता है, एक तो इसके भेद भी समझना है हमें। इसके भेद होते हैं, एक अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। इसके भेद को नहीं, अभंग श्लेष में भी होता है और यमक में भी होता है। तो अभंग यमक और सभंग यमक, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे और फिर हम इसकी जो मेन जो ट्रिक है उसको समझने वाले हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कंफ्यूजन होता क्यों है। तो पहला कंफ्यूजन तो तब होता है कि जब हमारे पास ऑप्शन में अगर अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है, तो अनुप्रास में तो बिल्कुल सिंपल सा है, सीधा सा है आपको, कि वहां पे केवल वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण का रिपीटेशन होता है। तो इसलिए यहां पे तो आप थोड़ा सा बच सकते हो। लेकिन उसमें भी आपने देखा होगा, जब हम उसकी ट्रिक याद करते हैं ना, कि छेका ने 2 बार कहा और वृत्तिया ने बार बार, छेका ने 2 बार कहा, वृत्तिया ने बार बार, लाटा वाक्य लाया। मतलब लाटा अनुप्रास जो है, अनुप्रास के जो 5 भेद है उसमें लाटा अनुप्रास है, उसमें भी शब्द का रिपीटेशन होता है। तो वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन इतने ज्यादा जटिल प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेंगे। आपकी परीक्षा में केवल जो थोड़े से सिंपल टाइप के उसी टाइप से पूछेंगे। तो आपको इतना सा ध्यान देना है कि अगर वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास का तो आप सीधा सीधा पहचान सकते हो कि भाई अगर वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो वहां पे अनुप्रास होता है। तो अभी यहां पे हमने जो उदाहरण देखा ना, उसमें पास शब्द आया है, तो पास एक शब्द है, वर्ण नहीं है। इसका मतलब वहां पे अनुप्रास अलंकार तो नहीं था। तो आपका थोड़ा सा डाउट हल्का सा कम हुआ। अब हमारे पास समस्या ये रहती है कि श्लेष है या फिर यमक है, इसकी पहचान कैसे करें। तो देखो, इसकी पहचान करने के लिए फिर थोड़ा सा हमें श्लेष पर जाना पड़ेगा। हल्का सा याद करिए कि जब हम श्लेष अलंकार पढ़ते हैं तो वहां पर बात सिर्फ इतनी थी कि शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है कि यहां पे देखेंगे कि जो हमारा श्लेष अलंकार है, हाँ आ गया। तो जो श्लेष अलंकार होता है उसमें यह ध्यान देना है कि शब्द एक, उसके बाद आपको ध्यान देना है कि अर्थ अनेक, और वहां पे होगा अलंकार श्लेष। तो अब आपका जो हमारा जो वाक्य था ना, अलंकार श्लेष, तो हमारा जो वाक्य था उस वाक्य में हमने जो दूसरा वाला जो हमारा डाउट था वो भी क्लियर हुआ कि वहां पे श्लेष अलंकार भी नहीं है। वहां पे श्लेष अलंकार भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शब्द एक होना चाहिए, जबकि वहां पर तो पास शब्द 2 बार आया है। तो वहां पे फिर अब पीछे कौन बचा? तो वहां पे बचा यमक अलंकार, और उसी यमक अलंकार को हम आज पढ़ने वाले हैं।
तो श्लेष अलंकार जो होता है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि इसमें अर्थ चिपके हुए होते हैं, एक ही शब्द में अर्थ चिपके हुए होते हैं, जबकि वहां तो शब्द ही 2 बार आया है, तो वो हो गया यमक अलंकार। अब हम यमक अलंकार को समझेंगे अच्छी तरह से और इसके बेस्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। बेस्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं तो एक बार हम हाँ, अब हम यहां पे देखेंगे। चलिए, अब देखो, अब जो इसकी ट्रिक है ना, वो ट्रिक क्या है आपको देखना है कि जब एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, ध्यान देखना, यमक अलंकार की बात कर रहे हैं कि शब्द जो है वो एक होगा और वो एक शब्द बार बार आएगा, 2 बार 3 बार ऐसे रिपीट होगा और हर बार उसका मतलब जो है वो अलग होगा, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, शब्द रिपीट होगा, अर्थ भी बदलेगा और वहां पे होगा यमक अलंकार। एक उदाहरण से हम इसे समझेंगे। एक उदाहरण इसका यहाँ पे हम समझने वाले हैं, वो ये है, आप थोड़ा सा इसे ध्यान से समझिए कि एक यहाँ पे एक लाइन है कि सजना है मुझे सजना के लिए, एक पंक्ति है, यहाँ पे शब्द का रिपीटेशन हुआ। क्या शब्द है? सजना और सजना। अब 2 बार आया है तो इसके अर्थ भी 2 हैं, हर बार इसका अर्थ बदला है। तो यहां सजना शब्द पे जैसे ही हमारी नजर जाती है, हम इसे पकड़ लेंगे कि ये अलंकार कौन सा है। तो सीधा सीधा यमक अलंकार वहां होता है जहां शब्द का रिपीटेशन होता है, शब्द की आवृत्ति होती है और जितनी बार आवृत्ति होगी उतनी बार उसका अर्थ भिन्न होगा, तो वहां पे यमक अलंकार होगा। तो अब देखो कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो सजना है ना, कि सजना है तो पहले सजना का अर्थ तो हुआ मुझे सजना मतलब संवरना है। किसके लिए सजना है? सजना के लिए, यानी अपने प्रियतम के लिए, अपने पति के लिए। तो अब दो इसका अर्थ हो गया सजना मैंने संवरना और इसका अर्थ हुआ पति या प्रियतम, तो इसलिए दोनों अर्थ अलग हुए दोनों बार, तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। तो अब मेरा ये मानना है कि शायद आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा हम एक बार केस स्टडी करते हैं इसकी। केस स्टडी कैसे करेंगे कि एक उदाहरण देखते हैं। एक बेस्ट उदाहरण हम देखते हैं, ये हो गया हमारा। और हाँ, वो जो आप देखो, वो जो हमने लिखा था ना उदाहरण कि कल उसने मुझे एक पास दी और आज पापा ने मुझसे कहा कि बेटा तू तो पास हो गया। तो पास का मतलब पहला बार शब्द जो आया था ना, पास दी, पास का मतलब होता है स्माइल देना, मुस्कुराहट देना, है ना। कल उसने मुझे एक पास दी, एक स्माइल दी। और दूसरा जो पास शब्द है, पास मतलब उत्तीर्ण होना परीक्षा में, तो वो तो हो गया आपका क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे उदाहरण जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, ये रहा हमारा पहला उदाहरण। पहला उदाहरण आप देखिए यमक अलंकार का। क्लासिकल उदाहरण हम लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो काली घटा और फिर घटा, घटा शब्द बार बार आ रहा है ना, 2 बार आया है, मतलब बार बार मतलब 2 बार आया है। तो काली घटा, पहली घटा का शब्द तो हो गया बादल, पहले घटा का शब्द तो हो गया बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ हो गया घटना यानी कम होना। घटना यानी कम होना, घटना यानी कम होना। तो अब देखो, जो काली घटा थी, जो काले बादल थे, ठीक है ना, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। मैं इसे पीडीएफ आपको दे दूंगा। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले, जैसे पूरा आ सकता है, ठीक है। तो शब्द जो रिपीट हुआ है वो हमारा शब्द रिपीट हुआ है घटा। अब इस घटा शब्द का आपको क्या करना है, इस घटा शब्द का आपको अर्थ जो है वो पता लगाना है। तो काली घटा का मतलब यहाँ पे है, घटा का मतलब होता है काले बादल और दूसरे घटा का तात्पर्य होता है यहाँ पे, घमंड घटा से तात्पर्य है घटना यानी कम हो जाना। एक घटा का मतलब बादल और दूसरे घटा का मतलब होता है कम होना। इस तरीके से इसका अर्थ हुआ बादल का जो कालापन था वो कम हो गया। अब देखो, अब यहां से आगे बढ़ेंगे और दूसरा एक और हमारा जो एग्जाम्पल है उसको हम देखते हैं। एक उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो अब इसमें क्या होता है कि शब्द जो है ना, कनक 2 बार आया है। तो पहली बार जो कनक आया है इसका मतलब होता है धतुरा और दूसरी बार जो कनक आया है इसका मतलब है सोना। सोना यानी जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड है ना, गोल्ड मतलब सोना, ये वाला। तो यहां पर भी कौन सा अलंकार हो गया?
तो यहां पर भी जो है वो हमारा यमक अलंकार हो गया। एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर और 3 बेर खाती खाती खाती, 3 बेर खाती 3 बेर खाती, 2 बार आया। पहले 3 बेर खाती का मतलब होता है 3 समय, है ना, 3 टाइम भोजन करना, 3 बार भोजन करना, दिन में 3 बार। और अब जो 3 बेर है ना, बेर एक फल होता है, जो बेर होता है ना, बेर का छोटा सा फल, वो खा करके। तो अब यहाँ पे आप पहचान सकते हो कि यमक अलंकार का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। ठीक है। एक और चौथा उदाहरण जो है फिलोसॉफिकल है कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें भी आपको ध्यान देना है, यमक अलंकार है। और क्यों यमक अलंकार है? क्योंकि आप इसे पहचानेंगे। पहला मन का, कर का मन का डारी दे, यानी कर का मतलब होता है हाथ, हाथ में जो मन का है ना, माला का मन का, उस माला के मनके की बात करिए। दूसरा मन का जो है ना, मन का फिर, मन का यानी कि जो हमारे मन में जो क्या चीज है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। उसके बाद एक और हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। अब हम सीधा चलेंगे, इसके अभंग और सभंग जो भेद हैं उसको हम देखने वाले हैं। अभंग और सभंग के जो भेद हैं उसको हम देखने वाले हैं। हाँ, तो इसके 2 भेद है भाई, 2 भेद हैं, उसमें आपको ध्यान देना है। तो इसके भेद कितने हो गए, ध्यान देंगे। इसके 2 भेद हैं यमक के, एक होता है अभंग यमक और दूसरा होता है सभंग यमक। शब्द से ही स्पष्ट है, अभंग यानी तोड़ना नहीं है, और सभंग यानी तोड़ा हुआ, है ना। तो अब देखो, तोड़ना नहीं है और तोड़ा हुआ, टूटा हुआ और ना टूटा हुआ कैसे है? तो यहाँ पे देखेंगे, अभंग से अर्थ है अ मतलब नहीं, भंग मतलब कि होता है टूटना, तो अभंग का मतलब हुआ बिना तोड़े। और जब रिपीट होने वाला शब्द अपने असली रूप में बिना तोड़े मरोड़े ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाए तो फिर उसे अभंग श्लेष कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे कि कनक कनक ते सौगुनी, यहाँ कनक शब्द को दोनों बार पूरा का पूरा बिना तोड़े इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह अभंग यमक का उदाहरण है। और फिर जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द को भी दोनों बार बिना तोड़े यूज किया गया है, इसलिए यहां पर भी अभंग यमक हुआ। उसके बाद एक और जगती जगती की मुख प्यास, उसके ये इसको भी देख लीजिए। फिर तो होता है सभंग। सभंग शब्द बना है स प्लस भंग से, स का मतलब होता है सहित और भ का मतलब होता है भंग यानी तोड़ना टूटना। जब यमक बनाने के लिए किसी शब्द को तोड़ना पड़े तो शब्दों को जोड़कर वैसे ही ध्वनि बनानी पड़े, उसे असभंग जो है वो कहते हैं। इसका मतलब बेस्ट उदाहरण हम देख कर सकते हैं, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे आप देखेंगे क्या होता है कि पहला शब्द है मन का, माला का दाना, मन का, है ना, जो एक शब्द है, और दूसरा ध्वनि समान शब्द है मन का। तो अब देखो यहाँ पे एक तो पूरा शब्द है मन का और यहाँ है मन का, तो अब ये तोड़ दिया ना, इसलिए यहाँ पे जो है वो सभंग यमक होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको समझना है। एक और उदाहरण है, बर्छी ने बर छीने हैं खलल के, बर्छी ने बर छीने हैं खलल के, बर्छी ने बर छीने हैं खलल के। ऐसे जब बोलते हैं ना तो एक जैसे लगते हैं पर तोड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर भी सभंग यमक हुआ। ठीक है, और अब हम देखो, तो ये हमने कर दिए, और अब हमारा आता है अभ्यास वाला सेक्शन, जहां पे पूरे के पूरे 20 प्रश्न हैं। पूरे के पूरे 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों को आपको समझना है। तो ये 20 जो प्रश्न हैं इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं और बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।